हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बन सकते हैं और साथ ही साथ हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको आप सभी लोग एससीआई के नाम से भी जरूर जानते होंगे, इन्होंने 10th ऑफ जनवरी 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको आप सभी लोग एससीआई के नाम से भी जानते होंगे, इन्होंने 10 जनवरी यानी कि 10th ऑफ जनवरी 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। अगर आपकी सर्विसेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। यानी कि ये जॉब आपकी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि आगे आपका टेन्योर आगे के लिए रिन्यू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर नहीं। तो ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के तौर पे 80,000 रुपीज मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्योंकि ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको 80,000 रुपीज ही मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये लोग यानी कि सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के टोटल 90 कैंडिडेट्स को लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी 90 वैकेंसी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले हमें यह बताया कि हमारे जो भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है यानी कि फ्रेशर इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और बोली है कि अगर आप अभी एक लॉ स्टूडेंट है, यानी कि अगर आप 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहे हैं और आप अपने 6 सेमेस्टर में हैं तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप 5 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहे हैं तो आप अगर अपने 10th सेमेस्टर में हैं तो आप कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट भी इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं।
तो ये इन्होंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। एक्सपीरियंस में इन्होंने आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कराए, यानी कि हमारे फ्रेशर्स और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि कैंडिडेट को रिसर्च वर्क और एनालिटिकल स्किल्स आनी चाहिए, कैंडिडेट की राइटिंग एबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ कैंडिडेट को लॉ पोर्टल्स को यूज करना आना चाहिए, सर्च इंजन्स को यूज करना आना चाहिए, जैसे मनुपात्रा को, एससीसी ऑनलाइन को, लेक्सिस नेक्सिस को, बेस्ट लॉ को, ये सारे ई पोर्टल्स आपको यूज करने आने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, यानी कि एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 7th ऑफ फरवरी ईयर 2025 के अकॉर्डिंग 20 ईयर्स से अबव होनी चाहिए और 32 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, तभी वो इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन पाएगा। एक बार फिर से बता दूं, 7 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज 20 साल से ऊपर होनी चाहिए और 32 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। जो भी कैंडिडेट अपने प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, उसके बाद कैंडिडेट का पार्ट 2 सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, और जो कैंडिडेट सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करेगा, फाइनली उन कैंडिडेट का इंटरव्यू यानी कि पीआई के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आपका 3 फेजेस में सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, फाइनली आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इन तीनों एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, फाइनली आपको एज अ लॉ क्लर्क के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग टेस्ट सेंटर्स के रिगार्डिंग। ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने 23 सिटीज के अंदर आपके टेस्ट सेंटर्स रखे हैं, यानी कि हमारे ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट सेंटर को चूज कर सकता है। जो भी उसके नियर बाय सिटी पड़ती है, वो उसको पोर्टल में चूज कर सकता है और वहां अपना एग्जाम देने जा सकता है। तो ये इन्होंने आपको टेस्ट सेंटर्स के रिगार्डिंग ही अपने एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में आपके प्रीलिम्स एग्जाम की डेट भी क्लियरली पहले ही मेंशन कर दी है। इन्होंने बोला है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम यानी पार्ट 1 का एग्जाम 9 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करा लेगा ऑल ओवर इंडिया के अपने टेस्ट सेंटर्स में। तो याद रखिएगा, 9 मार्च 2025 को आप कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट कराएगा। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट को 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं, या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को यानी कि रजिस्ट्रेशन को प्लस फी पेमेंट को बिफोर 7th ऑफ फरवरी रात 12 बजे से पहले कंप्लीट कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 14th ऑफ जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे, और आप सभी कैंडिडेट को मेक श्योर करना है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट को बिफोर 7th ऑफ फरवरी 2025 रात 11:55 से पहले कर दें,
तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराई है। आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि आपको हर एक दिन ऐसे ही एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।